हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी संस्कृत की टीचर संतोषी कुशवाहा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों संस्कृत। तो संस्कृत में आपकी ये बुक चल रही है से मुसी, ठीक है ना। ये प्रथम भाग नवम कक्षाएँ का है, 9th का है, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड्स का है। तो इसमें हम देखेंगे आज प्रथम पाठ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मंगलम लिखा है ना। जैसे हम छोटी बुकों में लिखी रहती स्तुति वंदना, है ना, या प्रार्थना, है ना, तो ऐसे इसमें लिखा मंगलम। तो इसमें एक बार इसको देख लेते हैं एक नज़र में। यस्साम समुद्रम उत सिंधुरपो यस्मन्नम कृष्टाय सा बभूवा यस्मिदम जीवंती प्राणे देजत शा नो भूमि पूर्वा पे दधातु। ठीक है ना। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जिस भूमि में महासागर, नदियाँ और जलाशय, झील, सरोवर आदि विद्यमान हैं, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उगते हैं और कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, तो जिस में ये सांस लेते हैं, प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ खाए प्रदान करती है। उस भूमि को हम क्या करते हैं, नमन करते हैं। ठीक है, फिर देखिए सेकंड में लिखा है यशश्च त्रश्चाः प्रदिशः पृथिव्याः यस्याः मन्नाम कृष्टाया सा बभूवः या बिभर्ति बहुधा प्रणादेजत सा नो भूमि गोवर्षिणे दधातु। ठीक है ना। यशश्च चस्त्रता, है ना, प्रदिशा पृथिव्याः यन्ना मन्ना कष्टया सा बहुभा। ठीक है ना। जिस भूमि में 4 दिशाएं और उपदिशाएं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, फल, शाक आदि उपजते हैं, ठीक है ना, इसीलिए कहा गया सस्य प्रदिशा पृथिव्याः यस्मन्ना कृष्टया सा बहुभा, इन्हें उपजते हैं। ठीक है ना। तो जहाँ कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, ठीक है ना, या विभीति बहुधा प्राण देजत शा नो भूमि गोवर्षयन्नेन दधातु धातु। ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि जहाँ कृषि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, है ना, जो अनेक प्रकार के प्राणियों को सांस लेने वाले चलते फिरते को धारण करती है, वह मातृभूमि हमें गौ आदि लाभप्रद वस्तुओं से खाद्य पदार्थ में विषय में संपन्न बना देती है। ऐसी भूमि को नमन है। ठीक है, आगे देखिए तीसरे में मंगलम में मंगल कामना है ये, ठीक है ना, पृथ्वी के प्रति। जन्म विभ्रति बहुधा विवासचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथाकसम सहस्त्रम धरा द्रविड़स् में दुहाम ध्रुवयो धेनून स्फुरंती, है ना, धेनु परस्पर स्फुरंती। जन्म विभ्रंति बहुधा दिवा विवासचाम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्म को रहने वाले, है ना, जन समुदाय, यही है जन्म विभ्रंति बहुधा विवासचम नाना धर्माणम पृथ्वी यथाकसम, है ना, यानी कि यहाँ पे प्रत्येक धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। एक ही घर में रहने वाले लोगों को समान धारणा करने वाली तथा कभी नष्ट न होने वाली देने वाली स्थिर जैसी पृथ्वी हमारे लिए धन की सहस्त्रों धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे जैसा कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती है। ठीक है ना। तो पृथ्वी हमारी क्या कहती है, सहस्त्र धारा द्रविड़म में दुहाम ध्रुवेवम धेनु स्प्रान प्रंति पुरंती, है ना, धेनु की तरह बिना बाधा, धेनु क्या बिना बाधा के हमें लगातार दूध देती है, हमारा भरण पोषण करती है। उस प्रकार से जो पृथ्वी है वो भी हमारा क्या करती है, अन्न जल सब ये देकर क्या करती है, हमारा भरण पोषण करती है, जिसमें हम सांस लेते हैं इस वायु में। ठीक है, और अपना जीवन, अपना संसार, अपना सामाजिक संगठन इस पृथ्वी पर रहते हुए मंगल कामना करते हुए हम अपने जीवन का निर्वाह इसी पृथ्वी पर रहते हुए करते हैं, है ना। ऐसा तो इस पृथ्वी को हमारा कोटि कोटि धन्यवाद है। इस मंगल कामना का मतलब ये हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट में देखिए
प्रथमः पाठः, ये हमारा क्या होगा, प्रथमः पाठः होगा भारतीय वसंत गीति, है ना, भारतीय वसंत गीति। इन्हीं भारत में वसंत ऋतु में किस प्रकार से मौसम होता है और कैसे मौसम के जो मिजाज होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, इस पाठ में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ की हेडिंग जो है उसको हम देखना चाहेंगे, ये ठीक है। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। ओके, अयम पाठः आधुनिक संस्कृतवे पंडित जानकी वल्लभा शस्त्राणि काकली इति गीत संग्रहात् संकलित अस्ति। प्रकृते सौन्दर्यम् अवलोकस्य एव सरसत्वया वीणायां मधुर झङ्कृततया प्रभवितुं शक्यते इति भावना पुरस्सरं कवि प्राकृते सौन्दर्यवर्णनाय सरस्वती वीणावादनाय संप्रार्थयार्थे, है ना। यानी कि भारतीय वसंत गीति में हम इस पाठ में आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जो काकली इति गीत संग्रह के संकलित किया गया है उससे, जिसमें प्रकृति सौंदर्य का अवलोकन, सरस्वती वीणा का मधुर झंकार और प्रभुत्व, इन्हीं उस समय क्या संज्ञा, उस समय कैसे पौधे वृक्ष किस प्रकार से डेवलप होते हैं, भावना प्रसारम, और उस भावना से कवि प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन सरस्वती वीणा वादन से प्रेषित करता है। आया समझ में। तो इस आधुनिक संस्कृत कवि का नाम क्या है, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, ठीक है ना। जो काकली, ठीक है ना, ये काकली जो है, सॉरी, ये जो काकली है आपका, जो ये काकली है ना, ये तो ये क्या है, ये इस गीत संग्रहण के, है ना, कुछ संकलित यानी इकट्ठा हुए गीत को इसमें यहाँ पे क्या किया गया है, अवतरित किया गया है। अवतरित मतलब लिखा गया है, उतारा गया है। ऐसा समझ में। तो अब देखिए, सुने। निनादय नवीनमये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीत ललित नीति नीलिनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालः वसंते लसन्ती सरसः सराला सरलः कल्पः ललित कोकिला काकलीनम निनंदाय नवीन वड़े वाड़ी वीणाम। ठीक है ना। तो ये पहले पद में दिया गया है, ठीक है ना, पहला पद इसका जो है गीत का। तो इसके लिए हम एक नज़र क्या करते हैं, शब्दार्थ में देखते हैं, क्योंकि शब्दार्थ देखने से हमारे जो इन पदों के अर्थ हैं वो क्या हो जाएंगे, सरलीकृत हो जाएंगे। ठीक है ना, सरल भाषा में समझ में आने लगेंगे। सरलीकृत का मतलब ये हुआ। तो क्या लिखा हुआ है, निनदाय का मतलब होता है गुंजित करो या बजाओ, है ना, ये गुंजायमान निनदाय। मृदु मीन्स क्या होता है, चारु मधुर या कोमल मृदु। ठीक है। ललित नीति लीनाम मीन्स होता है सुंदर नीति में लीन। मंजरी मीन्स क्या होती है, जो मंजरी होती ना आम पुष्पों की, जब कहते हैं बसंत ऋतु में जो आम के वृक्ष में जो मंजरी लग जाती है उसे आम का पुष्प कहते हैं, और मंजरी भी कुछ लोग कहते हैं ना, आम्रम कुसुमम। ठीक है। पिंजरी भूतमाला यानी पीत पंक्तया यानी पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं, है ना। क्या है, वसंत का ऋतु है तो उसमें क्या है ना, पत्तियाँ कहते हैं शरद ऋतु वो शीत ऋतु में गिर जाती हैं और फिर नई पत्तियाँ वसंत ऋतु में आने लगती हैं, तो उस समय वृक्षों में नई नई पत्तियाँ दिखती हैं। तो वो जो पीले वर्ण की युक्त पत्तियां हैं वह बहुत अच्छे सुशोभित हो रही हैं। लसंत मीन्स क्या होता है, शोभनते यानी शोभित हो रही हैं, सुशोभित, है ना, अच्छी दिख रही, सुशोभित मतलब। इह मीन्स होता है अत्र या यहाँ, है ना, इह मीन्स अत्र, अत्र मीन्स यहाँ। सरसः मीन्स होता है रसपूर्णः यानी मधुर, और रसाला मीन्स होता है आम्रह, आम्र के पेड़। आम्र के पेड़ कहते होते रस भरे होते हैं ना, कि नहीं होते रस भरे,
है ना। आम जब पक जाता है तो वो रस भरा होता कि नहीं होता है, उसमें एक अजीब टेस्ट होता है जो किसी भी फल में नहीं होता है, इसलिए उसे रसाला का नाम दिया गया है। कल्पह, कल्पह मीन्स कलापा मीन्स हो जाएगा समूह या समूह, समूह या समूह। काकली मीन्स कोकिला ध्वनम ध्वनि, है ना, कुनी की कोयल की ध्वनि, कोयल की जो आवाज़ होती है, ध्वनि मीन्स आवाज़, ठीक है ना, कोयल की आवाज़ को काकली या कोकिला कहा गया है। सनीरे मीन्स होता सजले या जल से पूर्ण, समीरे मीन्स वायु यानी वायु हवा, और कलिंदात में जया मतलब यमुना, यमुना नदी को कलिंदी भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे संस्कृत में क्या कहा गया है, कलिंदात में जाया, यमुना नदी के, है ना। सावान तीरे मीन्स होता है वेद युक्ते तटे यानी वेद की लता से युक्त तट पर। नताम मीन्स होता है नाति प्रथम यानी झुकी हुई डाली, ठीक है ना, झुकी हुई डाली से तात्पर्य है। मधु माध वीनाम मीन्स होता है मधुवाधिनी लता मीन्स मधुर मालती लताओं से परिपूर्ण। ललित पल्लवी मीन्स होता है मनोहर पल्लवी, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पुष्प पुंजे मीन्स होता है पुष्प समूह यानी पुष्प का गुच्छा या पुष्प का समूह। मलयायामम मरुतो अच्चु मिते मीन्स होता है चंदन की वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, चंदन की वृक्ष से सुगंधित वायु से स्पर्श, यानी कि जब चंदन का जो वृक्ष होता है उसकी जो सुगंध वायु में फैल जाती है और वायु से स्पर्श करती है तो वह किस प्रकार से प्रकृति में हमारे नेचर में फैल जाती है, वो बहुत ही सुगंधित होती है और बहुत ही रहस्यमय होती है सुगंध, ठीक है ना, सभी कोई उसको जान नहीं पाता है। मंजू कुंजे मीन्स होता है सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, यानी मंजू कुंजे यानी कि यहाँ पे क्या है सुंदर लताएं, सुंदर वृक्ष, सुंदर पुष्प की लताएं वहाँ पर क्या हैं लदी हुई हैं, झुकी हुई है। फिर क्या लिखा हुआ है श्वानंती मीन्स होता है ध्वनि या कुर्वंती या ध्वनि करती हुई। नंती मीन्स होता है पंक्ति में समूह को। प्रेक्ष मीन्स होता है दृष्टवा या देख कर। और मालिनाम मीन्स होता है कृष्णवर्णम यानी मालिन, यानी कृष्णवर्ण प्रभु श्री हरि से लगाया गया है और मालिन से भी लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मालिनाम मीन्स मालिन। अलिनाम मीन्स भ्रमराम मीन्स भमरा जो 6 पद वाला होता है, यानी 6 पदा इसे बोलते हैं, 6 पैरों वाला भमरा। सुमम मीन्स होता है कुसुमिनी पुष्प। शांतिशीलम मीन्स होता है शांति से युक्त या शांति से युक्तम। उच्छलित मीन्स होता है ऊर्ध्व या उच्छलित होते उठे। और कांतिशीलम मीन्स होता है मनोहर जल यानी स्वच्छ जल। और सलीलम मीन्स होता है खेल खेल के साथ। अकर्ण मीन्स होता है श्रुत्वा, अकर्ण मीन्स होता है सुनकर, और श्रुत्वा मीन्स भी होता है सुनकर, ठीक है। तो चलिए हमने शब्दों के अर्थ देख लिए हैं, है ना। अब आप भी इसको 2 बार 3 बार शब्दों के अर्थ को देखिएगा, फिर लेसन को समझिएगा। तो हम चलिए अब लेसन को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने पहला ही पद पहले ही पढ़ लिया था, फिर भी एक बार रिवाइज करती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुने। निनादय नवीनामये वाणी वीणायाम मृदुम गाय गीति ललित नीति लीनाम, ठीक है ना। इन्हीं की क्या बताए थे कि इन्हीं की गाते हुए नवीन वाणी इन्हीं मयो, इन्हीं की जो वीणा है नवीन ध्वनियों से क्या कर रही है गुंजित हो रही है। मृदु गाय गीति ललित नीति नीलानाम, है ना। इन्हीं कोमल 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 गाय कोमल कोमल वृक्ष, है ना, लताएं क्या होती हैं बड़ी ही सुंदर, नीति लीनाम सुंदर दिख रही हैं। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, और जो सुंदर सुंदर मंजरी हैं आम के सुंदर सुंदर मंजरी और पिंजरी भूतमाला, और एक क्या करती हैं इन्हीं की सुंदर लताएं और आम के बौरे जो होते हैं मंजरी जिसे कहते हैं वह बड़े ही सुंदर कहते हैं माले के रूप में दिखाई देते हैं। वसंते लसंतिम रस्सा रसाला, और वसंत ऋतु में जब वह रस से भरे हुए आम जब कहते हैं क्या करते हैं हमें दिखते हैं कि अब आम आएंगे, बौरे दिखने लगते हैं जैसे मंजरी कहते हैं, तो मन बड़ा पुलकित होता है। और उसमें क्या है पत्तियां भी क्या होती हैं नई नई दिखने लगती हैं। कल्पा
ललित कोकिला नाम काकलीनम निनदाय, है ना। और क्या करती हैं, अपनी मीठी वाणी से जो कोयल होती है वो क्या कर रही है, गुंजायमान कर रही है, वातावरण को गुंजायमान कर रही है, जो वसंत ऋतु के आगमन का कारण है। ठीक है। फिर देखिए सेकंड में क्या है, वहंती मंद मंद सनीरे, वहती मंद मंदम सनीरे समीरे, यानी कि जो नदियां हैं और हवाएं हैं वो क्या कैसी कर रही हैं, मंद मंद जो हवा चल रही, हवा चलने लगती है ना वसंत ऋतु में, मंद हवाएं सुरसुराती रहती हैं, है ना। उस समय में बच्चे भी पतंग उड़ाने लगते हैं, आप लोग, ठीक है ना। तो क्या करती है, बहुत ही मंद मंदम सनीरे समीरे, है ना। जो हवा भी है क्या कर रही है, धीरे धीरे होले होले चल रही है। कलिंदा आत्मजया सरस्वती तीरे, है ना, जैतसत्तु तीरे। और कालिंदी यानी कलिंदी से मतलब, कालिंदा से मतलब है नर्मदा नदी के किनारे जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, वो भी क्या होते हैं, ललाहित और बड़े सुंदर से प्रतीत होते हैं, ठीक है ना। और नदियों का जो नर्मदा नदी के जो कलकल की ध्वनि है वो क्या कर रही है, नातायाम पंक्तिम माक्यो मधु माधुवीनम, है ना। इन्हीं की जो पंक्तियां हैं और लताएं हैं वह क्या कर रही हैं, सुशोभित कर रही हैं, नर्मदा नदी को किनारे को, जल को अति सुशोभित कर रही हैं, है ना। उन किसकी, वृक्षों की लताएं, पुष्पों की डाली, है ना, ये क्या कर रही हैं, नर्मदा नदी के किनारे को और हवाओं को सुशोभित कर रही हैं। तीसरे में देखिए, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मालया मरुतो चचु बिंबते मंजु कुंजे श्वानंती नंती प्रेक्षम मालिनाम। ठीक है, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, इसका अर्थ ये हुआ कि ललित में सुंदर, है ना, सुंदर अपने सुंदर कोमल पत्ते, है ना, और पुष्पों पुंजे यानी पुष्पों, सुंदर कोमल पीले पत्ते और पुष्पों का जो गुच्छा है, समूह है ना। मालया मरुतो चुंबते मंजु कुंजे, इन्हीं इतना अच्छा वो सुशोभित हो रहा है कि ऐसे लगता है जैसे कहते हैं मालाएं, एक फूल के गुच्छे, पीले पीले पत्तों के समूह वातावरण को क्या माल हैं, क्या कर रहे हैं, जो कामदेव भी नहीं कर रहे हैं, वह बसंत ऋतु में पृथ्वी पर देखने को मिलती है। स्वनंती नंती प्रेक्षा मालिनाम, है ना। इन्हीं की मालिन क्या करती है, उन पुष्पों को तोड़ तोड़ कर माला का निर्माण करती है और नदियां कलकल का प्रवाह करती हुई गुंजायमान और जो वातावरण है क्या करते हैं, बहुत ही सुंदर पुष्पों से और लताओं से झुकी हुई डाली क्या कर रही है, सुशोभित कर रही है प्रकृति को, ऐसा। फिर देखें लता नाम, चौथे में देखें, ये यहाँ से हमको देखना है, लता नाम नीतांताम शुभ शांति शीलम चलेंदुच्छ लेत काम कांति सलीलम और तवा कर्ण वीणा मादिनम नंदी नाम। ठीक है ना, लता नाम नितम सुम शांति शीलम, लताएं क्या है, इतनी फूल गई हैं लताएं कि क्या कर रही हैं, पुष्प जब फूल जाते हैं या फल जब डाली में लग जाते हैं तो क्या करते हैं, वो झुक जाते हैं, है ना। और बहुत ही शांति से हवा के साथ ऐसा लगता है जैसे कितना शांत, कितना सुमधुर दिख रहा है ना। और चलेंदुच्छ लेतका सलीलम, है ना। और जो चंदन की खुशबू है वह वातावरण में इस तरह से क्या हो गई, लीन हो गई है कि उसकी जो खुशबू है वो सलील यानी हवा में बह रही है, ठीक है ना। तवा कड़म वीणा वादिनम, ऐसा लग रहा है जैसे ये जो लताएं हैं, पुष्पों के जो गुच्छ हैं, पत्तों के समूह है, ये क्या कर रहे हैं, ये जो चंदन की खुशबू है ये क्या कर रही है, वीणा मादिनम नदीनम, इन्हें क्या कह रही है, वीणा का वादन कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति जो है वीणा से वादन कर रही है और हमें गुंजायमान प्रकृति लग रही है। आया समझ में, इस तरह से, ठीक है। तो और भंवरे भी क्या कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं, है ना। तो जो भंवरे हैं
और लताएं हैं वो क्या कर रहे हैं, गुंजायमान है। और पृथ्वी क्या है, वसंत ऋतु में कहते हैं फली फूली रहती है। कहते हैं पृथ्वी का सजना वसंत ऋतु का ही आना होता है। तो इस पाठ में भारतीय वसंत गीति में वसंत ऋतु में प्रकृति का ही स्वच्छंद चित्रण वर्णन में गीत के रूप में किया गया है। ठीक है, आया समझ में। फिर आगे देखें, ये शब्दार्थ हमने बता दिए हैं आपको, ठीक है ना। अब इसकी जो एक पदेन उत्तर हैं, पूर्व वाक्य और पूर्ण वाक्य यानी एक वाक्य में एक पद में। तो कवि का संबोधयति, तो का को हटाना है और किसका संबोधन कर रहा है, तो कवि किसका संबोधन कर रहा है, वसंत ऋतु का। ठीक है ना, इस तरह से का को हटाकर वहाँ पर फिलअप करना है। एक वाक्य उत्तर में एक वाक्य में ही उत्तर देना है। कवि वाणीम किम कथयति, है ना, किसकी वाणी है ना करता है। इस तरह से वसंते किम भवंती, वसंत में ऋतु में किम मिस क्या भाता है ना, तो उसका एक वाक्य में उत्तर देंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरे में देखिए, का स्तंभे पदानि खा स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दंतानि तानि चित्वा पदानाम समझे लिखत। ठीक है ना, सरस्वती है और यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है, ये मैचड है, इसकी जोड़ियाँ मिलानी है, का स्तंभ और खा स्तंभ की, है ना, जो उसके समान शब्द हैं। पर्याय का मतलब होता है ये पर्याय पद, यानी कि जो उसके समान शब्द हैं। इस शब्द के जो समान शब्द है उसका क्या करना है, उससे मिलान करना है। आया समझ में। तो आगे हम इसका PDF बना के एक्सरसाइज का, है ना, अभ्यास ने जो है इस प्रथम पाठ का जो अभ्यास है तो उसका हम PDF बनाकर आपको सेंड कर देंगे। तो इसके जो प्रश्नों के उत्तर हैं इस पाठ के, तो वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, तो पढ़ने के साथ साथ वीडियो देखने के साथ साथ आप क्या करें, अपनी कॉपी या नोट्स भी कंप्लीट करते जाएं। ठीक है, ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।